हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की कहानी है बुद्धिमान की परीक्षा। तो आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पूर्व जब गुरुकुल शिक्षा की प्रणाली होती थी, तब हर बालक को अपने जीवन के 25 वर्ष गुरुकुल में बिताना पड़ता था। उस समय एक प्रचंड पंडित राधे गुप्ता हुआ करते थे, जिनका गुरुकुल बहुत दूर दूर तक प्रसिद्ध था, जहां दूर दूर के राज्यों के शिक्षा प्राप्त करने के लिए लोग आया करते थे। बात उन दिनों की है जब राधे गुप्ता की उम्र ढलने लगी थी और उसकी पत्नी का देहांत हो चुका था। घर में विवाह योग एक कन्या थी। राधे गुप्ता को हर समय उसकी चिंता सताती रहती थी। वह उसका विवाह एक योग्य व्यक्ति से करना चाहते थे, जिसके पास संपत्ति भले ही न हो, पर वह कर्मठ हो, जो किसी भी परिस्थिति में उसकी बेटी को खुश रख सके और उचित समय पर उचित निर्णय ले सके। जैसा कि हर माता पिता का सपना होता है कि वो अपनी बेटी की शादी वैसी जगह करे जहां ये सब कुछ सुविधाएं मुहैया हो। एक दिन उनके मस्तिष्क में एक ख्याल आया और उन्होंने इस परेशानी का हल सोचा कि क्यों ना वो अपने खुद के शिष्यों से ही योग वर की तलाश करें। उनसे बेहतर उनकी बेटी के लिए और क्या हो सकता है। इस कार्य के लिए उन्होंने बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेने का निर्णय लिया और सभी शिष्यों को एकत्रित किया। राधे गुप्ता ने सभी शिष्यों से एक परीक्षा आयोजित करने को कहा कि मैं एक परीक्षा का आयोजन करना चाहता हूं, जिसमें सभी की बुद्धिमानी का परिचय होगा। उन्होंने सभी से कहा कि उन्हें अपनी पुत्री के विवाह की चिंता है, जिसके लिए उनके पास पर्याप्त धन नहीं है। इसलिए वे चाहते हैं कि उनके शिष्य विवाह में लगने वाली सभी सामग्री कैसे भी करके इकट्ठा करें, भले ही उसके लिए उन्हें चोरी का रास्ता क्यों न चुनना पड़े, लेकिन उन्हें चोरी करता हुआ कोई भी देख न सके। इसका एक शर्त है कि चोरी करते हुए कोई देख न सके। ये शर्त सभी शिष्यों को पालन करना था। अगले दिन से सभी शिष्य कार्य में जुट गए। रोजाना कोई ना कोई किसी तरह की वस्तु चुरा कर लाता और राधे गुप्ता को दे देता। राधे गुप्ता उन्हें एक विशेष स्थान पर रख देते, क्योंकि परीक्षा के बाद यह सभी वस्तुएं उनके मालिक को वापस करना जरूरी था, क्योंकि वे अपने शिष्यों को सही ज्ञान देना चाहते थे। सभी शिष्य अपने अपने दिमाग से कार्य कर रहे थे, लेकिन इनमें से एक चुपचाप गुरुकुल में बैठा हुआ था, जिसका नाम रामा स्वामी था। वह राधे गुप्ता का सबसे करीबी और होनहार छात्र था। उसे ऐसा बैठे देख राधे गुप्ता ने इसका कारण पूछा। तब रामा स्वामी ने बताया कि आपने परीक्षा की शर्त के रूप में कहा था कि चोरी करते वक्त इसे कोई न देख सके। इस प्रकार अगर हम अकेले में भी चोरी करते हैं, तब भी हमारी अंतरात्मा उसे देख रही होती है। हम खुद से उसे नहीं छिपा सकते। इसका अर्थ यही है कि चोरी करना व्यर्थ है। इसकी यह बात सुन राधे गुप्ता के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ पड़ी। वे उसी वक्त सभी छात्रों को एकत्र होने के लिए कहते हैं और पूछते हैं कि आप सबने जो चोरी की, क्या उसे किसी ने देखा? सभी कहते हैं नहीं श्रीमान, नहीं देखा। तब राधे गुप्ता कहते हैं कि क्या आप अपने अंतर मन से भी इस चोरी को छिपा सके? सभी को बात समझ आ जाती है और सबका सिर शर्म से झुक जाता है, सिवाय रामा स्वामी के। राधा गुप्ता रामा स्वामी को बुद्धिमानी की परीक्षा में अव्वल पाते हैं और सभी के सामने कहते हैं कि यह परीक्षा मेरी पुत्री के लिए उचित वर तलाशने के लिए रखी गई थी। इस प्रकार मैं रामा स्वामी का विवाह अपनी पुत्री के साथ तय करता हूँ। सभी खुशी खुशी झूम उठते हैं। साथ ही चुराई हुई हर एक वस्तु को उसके मालिक को विनम्रतापूर्वक सौंप देते हैं और उनसे क्षमा मांगते हैं। अब कहानी कोई ना कोई शिक्षा देती है। तो इस कहानी को सुनने के बाद मुझे क्या शिक्षा मिलती है? बुद्धिमानी की परीक्षा से यही शिक्षा मिलती है कि कोई भी कार्य अंतर्मन से छिपा नहीं रहता है और अंतर्मन ही मनुष्य को सही राह दिखाता है। इसके लिए मनुष्य को किसी भी कार्य के सही गलत के लिए अपने मन को टटोलना सबसे ज़रूरी है। आज मनुष्य ने अंतरात्मा की आवाज़ सुनना बंद कर दिया है, इसीलिए वो रास्ते पर जा रहे हैं। हमारी अंतरात्मा
कभी हमें गलत राह नहीं दिखाती। यह ज़रूर है कि मन की आवाज़ हमें वो करने की सलाह देती है जिसे दिमाग कभी स्वीकार नहीं करता, क्योंकि दिमाग सदैव स्वहित में कार्य करता है और मन हमें हमेशा सही और गलत का परिचय करवाता है। यही सही गलत का परिचय ही हमें सदैव बुराई से दूर रखता है। किसी भी कार्य के पहले हमें मन की आवाज़ ज़रूर सुन लेनी चाहिए। इस परीक्षा के जरिए राधे गुप्ता ने अपनी पुत्री के लिए एक उचित वर भी तलाश लिया और शिष्यों को जीवन का मूल्य ज्ञान भी दिया। आज के वक्त में कोई भी शिक्षक एवं शिक्षिका या पद्धति मनुष्य को धन कमाने तक का ही ज्ञान देती है। एक बालक का सर्वांगीण विकास कहीं लुप्त हो जाता है। आज का मनुष्य केवल बड़े होकर एक धनवान व्यक्ति बनने का ही ज्ञान विद्यालय में लेता है। उस बालक को सही गलत का बोध कराने का दायित्व कोई भी नहीं लेता, क्योंकि उनके माता पिता भी आज के दौर में बस पैसे कमाने में लगे रहते हैं और शिक्षक भी केवल किताबी ज्ञान देकर अपने दायित्व से मुख मोड़ लेते हैं। ऐसे में यह छोटी छोटी कहानियाँ व्यक्ति को सही गलत सिखाने में अहम भूमिका निभाती हैं, लेकिन आजकल इसके लिए भी वक्त मिलना मुश्किल होता है। यह एक गंभीर समस्या है जिसके फलस्वरूप आज के बच्चे आसानी से गलत राह पर चलने लगते हैं और उन्हें इसका भाव तब होता है जब वे पूरी तरह ग्रस्त हो जाते हैं। अतः ज़रूरी है कि हम सभी आज की पीढ़ी को ज्ञानवर्धक बातें सिखाएं। ये कहानी आपको कैसी लगी? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में ये घंटी जैसी जो छोटी सी आकृति है उसे दबाकर ऑल पर सेट कर लें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।